आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 5 मिनट 7 मिनट में लेट हो गया। अब आप आवाज़ आ रही होगी, मुझे नहीं लग रहा आपको दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ठीक है, आज तो मौसम भी बढ़िया है और मैंने दिखवा भी लिया है। मौसम की वजह से ऐसा हो गया था कल शाम में। ठीक, आज ठीक है, आज क्लास सब जगह ठीक। चलिए मैं आपको चैप्टर क्या करवा रहा हूँ बता दूं एक बार। मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ डिस्काउंट। मैं आपको क्या करवा रहा हूँ? डिस्काउंट। इसकी पहली क्लास मैंने दी थी। ये एक छोटा सा पार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको बोला था कि इसको अच्छे से पढ़ के आने के लिए, तो आए हैं पढ़ के। मैं कल ही इसको कंप्लीट करवा देता, लेकिन आप लोग बोले कि सर नहीं 2 सेशन में। ठीक है, अब बहुत आगे निकला है मैथ, आपको अब टेंशन, थोड़ा रिलैक्स होके भी आप पढ़ सकते हैं। रात क्लास जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? पढ़ के आए हैं आज की क्लास। देखो आप पढ़ के आए होंगे तभी बनेगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन आज बाउंस जाएगा। चैप्टर को हल्के में भी मत लेना, मैं पहले बताया था। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों का कॉम्बो है। हाँ, अगर कल की क्लास जो मैंने आपको दी थी अगर वो समझ गए होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर की क्लास नहीं आज, क्योंकि एक ही क्लास का था ये पार्ट, मैंने 2 में कर दिया है। लेकिन जो ही क्वेश्चंस होंगे वो टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से देखना और अपने पहले आप कोशिश करना। ठीक है जी, जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे। अपने देखना, पहले क्वेश्चन लिख लेना आराम से, उसके बाद आप पढ़ना। ठीक है, चलिए। पंकज ने 800 रुपये में घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप क्वेश्चन लिख लो और मैं 10-15 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। आज के हर क्वेश्चन का 10 सेकंड ज्यादा ही दूंगा, 20 सेकंड का भी टाइम। अब पहले आप कोशिश करना जी। ठीक है, चाहे बने चाहे नहीं बने। तो मैं समझाऊंगा भी तो दिक्कत होगी, आज के क्वेश्चन में पहले बोल देता हूं, सतर्क कर दिया, आज के क्वेश्चन थोड़े टफ है। ठीक है, हाँ, वो आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। देखिए बना के। पहले क्वेश्चन लिख लो आराम से, कोई बात नहीं, टाइम लो आप। दिल्ली में आज तो बारिश नहीं हुई है, मौसम तो खराब था। आप श्वेता के इधर बारिश हो रही है। ठीक है, आपके यहाँ बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में नहीं हो। पहले आप कोशिश करना है। देखो मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको। ठीक है, पढ़ के आए होंगे तो बनेगा, अदरवाइज टेंशन नहीं लेना है, बने चाहे नहीं बने कोई बात नहीं। आपको कोशिश करनी है, उसके बाद मैं बताऊं। चलिए मैं बता देता हूं, टाइम ज्यादा नहीं खराब करना है। आपने कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझना, क्वेश्चन तो मैं बना दूंगा 1 सेकेंड में, लेकिन पहले समझ लेना। 800 रुपया में आपने घड़ी खरीदी, ठीक है, और 20 पर आपने एक घड़ी खरीदी, मान लीजिए यही घड़ी खरीदी आपने 800 रुपये। अब आप देखिए, आप दुकानदार हैं, घड़ी बेचते हैं। आप पहले समझना इस क्वेश्चन को। 800 रुपये की घड़ी खरीद के लाए, चांदनी चौक से आप घड़ी अपने मार्केट से आप खरीद के लाए, थोक में ट्रक का ट्रक घड़ी खरीद ली। ये 800 रुपये की घड़ी पड़ी। अब आप सोचे, घर में आए तो आप सोचे कि यार ग्राहक को पटाना है, इसमें ना 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। अभी 5-10% देंगे तो गड़बड़ा आ जाएगा, हैवी डिस्काउंट देते हैं। 20% का डिस्काउंट देते हैं, ध्यान से सुनना। 20% का डिस्काउंट देते हैं और 20% का लाभ भी कमा लेते हैं। अभी ज्यादा लाभ नहीं कमाते, लाभ लोभ ज्यादा नहीं करते हैं, अभी 20% का लाभ कमाते। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? क्योंकि ये प्राइस क्या है, आप चांदनी चौक से घड़ी खरीद के लेके आए हो या कहीं से भी, आप लखनऊ से लाए हो, कलकत्ता, जहां से आप लाए हो खरीद के लेके आए हो, तो 800 रुपये की ये घड़ी है। ये तो आपको पता है ना, ये ओरिजिनल प्राइस है। ये आपका क्या है? सीपी, ओरिजिनल प्राइस 800। 800 रुपये आपको पता है कि मैंने 800 रुपये में घड़ी। ग्राहक को नहीं बताना है, ग्राहक को फेक प्राइस बताना है। ग्राहक को क्या बताना है? एमआरपी, इस पे लोगो लगाएंगे, एमआरपी लगाना है आपको। ध्यान सुनिए, तो आपको ग्राहक को 20% का छूट भी देना है।
और आपको 20%, 20% आपको प्रॉफिट भी कमाना है, तो इस पे एमआरपी कितना लगाओगे, वही पूछ रहा है ना कि अंकित मूल्य कितना। क्वेश्चन समझ में आया? आप घड़ी खरीद के 800 रुपया में लाए थौक, आप दुकानदार हो, आप घड़ी बेचते हो, अब रात में आए खाना ना खाए सोच लियो, 20% का छूट भी देना है ग्राहक को और 20% का प्रॉफिट भी कहना है, तो कल सुबह में इस पर कितने का स्टिकर चिपकाओगे, एमआरपी कितने रखोगे, है ना। तो 800 रुपये में आपने घड़ी खरीदी, ध्यान से देखो, 800 रुपये में आपने घड़ी खरीदी खरीदी और 20% का आपको प्रॉफिट देना है, 20% का आपको अपना प्रॉफिट कमा लेना है, तो 800 का 20% कितना होगा, 120। आपको 20% का, है ना। अब आपको 20% का डिस्काउंट देना है, छूट देना है, तो 20% का छूट देना है आपको, तो यहां क्या हो जाएगा 100/80। आपको ये एक लाइन में आंसर निकलेगा, 100 बट्टा क्या होगा 80 होगी। सर आप कैसे, है ना। तो 20% का आपको छूट देना है ना, तो 100 में 80 रुपया आपके पास बचता है, 100 में 80 रुपया आपके पास बचता है ना। 20% का छूट दोगे ना, तो 100 पे ना 20 रुपये का छूट दोगे, तो 100/80। ऐसे भी आप समझ रहे हो, आपको अंकित मूल्य निकालना है, बेसिक डाटा है, तो बेसिक डाटा हम परसेंटेज क्या करते हैं, पलट देते, हो गया। अब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, ये 2 सेकंड का काम है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक ही लाइन बता दिया, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 चौका 4, कितना हो गया 1200। घड़ी का एमआरपी कितना लगाओगे यहाँ 1200, खरीदे हो आप 800 में, अब एमआरपी यहाँ लगा दिए 1200। अब कोई ग्राहक आया, भाई साहब की घड़ी है, अरे भाई साहब एमआरपी देखिए ना कितना है, कितना प्राइस 1200 भाई साहब, तो छूट भी देंगे क्या, चलिए कोई नहीं आप अपने आदमी ले जाइए, 20% का छूट है ना, तो 20% छूट दिया। ध्यान से सुनो, 20% आपको छूट दिया, परसेंट छूट दिया ना, 20% वो छूट दिया, तब भी आपको 20% का लाभ हुआ। कहोगे सर कैसे, अगर क्वेश्चन को प्रूफ करना है, 1200 की घड़ी है, आरपी है 1200 की, 20% का छूट दिया, 20% आपने छूट दिया, तो वो आपको कितना देगा 80%। ध्यान से देखिए 80% देगा, काट दीजिए, 12 8 96, कितना देगा आपको 960 रुपये, 960 रुपया देगा। लेकिन आपने घड़ी कितने में खरीदी है 800 में, क्या आपको पता है चांदनी चौक से 800 में आपको कितना रुपया दे के दे गया 960 रुपया, तभी आपको फायदा हुआ कितने का 160 रुपये, 160 रुपये का फायदा हुआ कितने पे 800 पे, क्योंकि आपने घड़ी खरीदी है 800। अब निकालो फायदे का परसेंटेज, 0 से 0, 8 दूनी 100, देखो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। सवाल कह रहा था कि आपको 20% का प्रॉफिट, मैंने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। आई बात समझ में, देख लो पूरा क्लियर है। क्लियर है, देख लीजिए, पहले ओके करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट तो दिख रहा है मुझे आप लोगों का। आप अमरजीत बताए हैं सर 1200 आंसर है, श्वेता बता रही है मेरे इधर तो बारिश हो रही है सर, लग रहा है कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जी क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले ओके करें, अगला क्वेश्चन दो मैं बनाने के लिए, चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, कोई नहीं 5 सेकंड का टाइम ले, नोट करें आप। अगला आपको बनाना है, धड़ाक से बनाना है। क्लियर है सबसे, कंप्लीट है, आगे बढ़े, चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, आज के क्वेश्चंस पहले करो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, एमटीएस के हिसाब से। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, तो उसका द्वारा लाभ प्रॉफिट परसेंट बताना है कि सौरभ को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, अभी भी बताया है, कल की क्लास में भी बताया। पढ़ के आए हैं कि नहीं, खाली क्लास आ जाते हैं, क्लास लिए या कॉपी छूते नहीं, अगले दिन बजरंग बली के पास रख देते हैं, जय हो बजरंग बली जनी तू ही, अब हर दिन पढ़ाता हूँ और हम कल पढ़ाओ, कई बार शाम में 5:30 आया हो, तो नहीं करते हैं ना, बीच में मेहनत करते हैं ना। देखिए बना के देखिए क्या होगा इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आराम से बनाइए, घबराइए मत, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग को कमेंट नहीं दी, मुझे तो दिखाए। अच्छा आप भेज रहे हैं, आप एक बार कमेंट करके भेजिए तो मुझे। कमेंट हो सकता है नहीं दिखाई पड़ रहा हो, कोई बात नहीं, क्लास रखते हैं, इसको आज कंप्लीट करते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। 25-26 सितंबर तक इसको, ताकि आप रिवाइज भी करो, किसी का पेपर आ गया तो क्या करोगे। लेकिन आज क्लास करेंगे, कमेंट से कोई मतलब नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना। आप एक बार कमेंट करिए, अगर नहीं मेरे पास आ रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं। क्या आप, मैं 10-10 सेकंड 5 सेकंड का टाइम देते जाता हूँ, आप बनाते जाइए, मैं बताते जाता हूँ, देख लिया। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए एक बार मैं क्लियर कर दूं, जिनको दिक्कत हुई, जिनको नहीं दिक्कत हुई, देखिए एक बार मैं क्लियर कर दूं। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है। तो अंकित मूल्य से कम पर 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 26% अधिक पर बेच देता है ना। तो अंकित मूल्य तो नहीं पता है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं हम लोग एमआरपी। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, एमआरपी मान लेते हैं 100। तो सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर खरीदता है। तो कम पर खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 26% कम। 26% कम, तो 100 में से 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 74। सॉरी 74, नहीं, 100 रुपये का सामान है, 26% आप कम पर खरीदे हैं, तो 74 हो गया सीपी। ये हो गया ओरिजिनल प्राइस कि आपने खरीदा। कोई आप गए थे थोक में सामान खरीदने के लिए, अंगूठी एमआरपी था 100, अब बोला कि भाई साहब अगर आप 1000 अंगूठी लेंगे ना तो हम आपको जो है ना 100 रुपया वाली अंगूठी 74 रुपया में दे देंगे। अंगूठी पर एमआरपी कितना लगा हुआ है, 100 का। आपको होलसेल में खरीदने के लिए गएगा अंगूठी, आपको क्या क्या आपको 26% कम में पड़ देंगे, तो 74 रुपया में आपको दे देंगे। 74 रुपया में ये अब आपको पता है, 74 रुपया में। ठीक है, आपका प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा, इस पे होगा, है ना। ये तो फिक्स प्राइस होता है। अब कर रहा है सौरभ उसे अंकित मूल्य से 10% एक अधिक पे बेच देता है। आपने एसपी आपने बेचा उस पे कितने, क्योंकि ग्राहक आएगा तो ग्राहक तो एमआरपी देखेगा, ये तो आपको पता है। आप तो चांदनी चौक से 1000 अंगूठी खरीद के लाए हैं, अंगूठी का एमआरपी यहां लगा हुआ था 100 रुपया, 100 रुपया। दुकानदार बोला, वो सेठ जो था, भाई तू 1000 अंगूठी ले रहा है ना, एमआरपी 100 है, तुमको मैं देता हूँ 74 रुपया में देता हूँ, 26% कम पे देता हूँ। आपको पता है हम 74 रुपया में खरीद। बात को समझ गए, एमआरपी 100 है, ग्राहक आपके पास आएगा वो तो 100 रुपया देखेगा ना, ये तो आपको पता है, नहीं तो आपको पता है। तो आप किस पे बेचोगे, 10% अधिक पर बेच दिए। एमआरपी क्या है, और एमआरपी से 10% अधिक पर बेच दिए। एमआरपी पर 10% अधिक बेचते 110 में, तो सौरभ को कितने का प्रॉफिट हुआ, देखो सौरभ को कितने का प्रॉफिट हुआ। देखो सौरभ खरीदा कितने में था, 74 में, अब बेचा कितने में, 110 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 36 का। कितने पे, तो 74 पे। ये सब पता है ना, ये सब बता चुका हूं मैं परसेंटेज में, इंटू 100। अब आप इसको काटो। ये आजकल देखो, आजकल क्या है ना, ये सब चीजें थोड़ी सी आ रही हैं, ये आपको पता है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं बार बार कर रहा हूं, आजकल डाटा थोड़ा अच्छा आता है। अब आप इसको काट दीजिए 4 से, जैसे आपको काटना है आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको काटना है आप 2 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से 18, 2 से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 से 2 सत्ते 14। ठीक है, अब तो ये नहीं कटेगा, तो 1800 बट्टे में 37, इसको भाग दोगे, अच्छे से भाग दोगा। मैं लॉजिकली यहां बताता हूं, 3 चौका 12, क्योंकि 40 में मान लिया, 4 चौका 16 और 7 अट्ठे 56, यानी कि 48.6 इसका आंसर आएगा। ऐड करके मैं 40 मान के सॉल्व कर लिया हो। देखिए सब लोग, क्लियर है सबसे, देखिए कंप्लीट है। आप लोगों को चैट अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो क्यों चैट पे फोकस कर रहे हैं, क्लास ले लीजिए ना, फिर खराश खराब हो जाएगा। चैट नहीं दिखाई दे रहा, जाने दीजिए। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। चैट पे फोकस छोड़ दीजिए। आज आ रहा हूं ना, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, बारिश चल रही है दिल्ली के अंदर, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, तो चैट को छोड़िए, हटाइए, चैट पे फोकस आप ना करें। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप कोई क्लास चल रहा है, ये सब बातें चीज हो रही है, बस हो गया, छोड़ दीजिए, मत कीजिए आज कमेंट, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना। क्लियर है सबसे, देखो
क्लियर है? नोट कर लीजिए, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। आप लोग एक बार बताइए, वीडियो अच्छे से चल रही है, आवाज अच्छे से आ रही है? आप एक बार मुझे लिख के भेजिए, मुझे दिखाई पड़ रहा है आपका कमेंट, मुझे आपका कमेंट दिखाई पड़ रहा है। वीडियो अच्छे से चल रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है? आप ये मुझे बताओ, ठीक है? ये दो चीज बताइए। ये पहले मुझे बताइए, तब आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, आंसर नहीं बताइए, छोड़ दीजिए ना। आज क्या करेंगे, कमेंट विजिबल नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, तो फोकस कर लीजिए। आप आंसर बना के रखिए आप लोग, मैं फिर बताता हूं। मैं तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में सॉल्व करता ही करता हूं। आप मैच करवा लीजिए, बस हो गया। यहां तो दिखाई पड़ रहा है ना? क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अगला देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, कोई नहीं, कमेंट नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, हटाइए उसको, आप क्लास देख लीजिए ना, बस हो गया। 80% स्टूडेंट तो क्लास लाइव लेते भी नहीं है, वो कौन सा कमेंट करता है? क्लास से मतलब क्लास देख लीजिए, नहीं करते कोई नहीं है, जाने दीजिए, मजबूरी है, क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फट से बता सकते हैं। क्लियर है? एक व्यापारी किसी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर, नहीं नहीं, मुझे सब ठीक लग रहा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फील कर रहा हूं आप लोगों को, कमेंट से क्या मतलब, मैं तो फील कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, नहीं पता है, तो 15% की छूट दिया तो कितने में बेच दिया? 85 में। फिर कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त करेगा तो कितना हो जाएगा? 110। आई बात समझ में? अब आप इसको काट दीजिए, 5 से 17, अब इसको काट दीजिए, 5 से 22, कितना आ जाएगा? 17/22। सही बता रहे हैं आप लोग, सब सही बता रहे हैं। क्लियर है? अब मुझे कमेंट दिख रहा है, आप टेंशन ना ले। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगला देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बता सकते हैं। एक दुकानदार 15% की छूट देता है, फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। इसमें बार बार मैं कह रहा हूं, दो तरह का मूल्य होता है। अंकित मूल्य मतलब लोगो लगा हुआ है, एमआरपी। क्रय मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस। अंकित मूल्य मतलब लोगो लगा हुआ, फेक प्राइस। क्रय मूल्य मतलब जो कंपनी सामान जितने बनाती है, बस ये क्लियरिटी करना है, अपने आप बनने लगे। एक दुकानदार 15% की छूट देता है, फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य आपको बताना है क्या होगा। देखिए बना के, मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए, बहुत सबसे बनना चाहिए ये। एकदम मत घबराइए, बहुत आसानी से बनेगा, ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं।
420 और मैं देख रहा हूं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे बनना चाहिए। क्लियर है सबसे? एकदम सही है, सही बता रहे हैं। क्या आएगा? 420। एमआरपी कितना है? 340। तो 340 पे आपको 5% का प्रॉफिट लेना है, तो 105/100 अब ये बताया था, और आपको 15% का छूट देना है, तो आपको कितना मिला? 85। कितने पे? 100 पे। डाटा पलट दोगे क्योंकि एमआरपी निकालना है। अब इसको आप काट दो, काटोगे कितना आएगा? 400। क्लियर है सबसे? 420 कंप्लीट। आगे बढ़िए। एकदम मैं आप लोगों का आंसर देख रहा हूं, अमरजीत का, श्वेता का, सबका मैं देख पा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं सबका देख पा रहा हूं। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पहले देखना। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी 3,600 रुपया में बेच दिया। दुकानदार के द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको कमेंट में पढ़ रहा हूं, डोंट वरी। आप आराम से बनाए, इसमें क्वेश्चन में टाइम लगेगा, 10 सेकंड का टाइम ले, आप बनाए आराम से। प्रभाकर एक बार कमेंट का देखिए, बच्चों को शो नहीं कर रहा है, क्या कारण है जो नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ओके, कोई नहीं। देखिए एक बार मैं क्लियर कर दूं, देखिए एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते बन जाता है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 5,000, है ना? एक दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था। मान लीजिए आप 5,000 की कुर्सी है, आप 20% छूट पर खरीदे। आप कितने में खरीद लिए? 20% की छूट। तो 5,000 का 20% छूट दिया, तो आप कितना दोगे? 80%। तो कितना हो गया? काट दो, कितना आ गया? 4,000। आपने कुर्सी कितने में खरीद ली? 4,000। 20% की छूट पे अगर देता कुर्सी, तो आप 4,000 में खरीद ली। लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी 3,600 रुपये मिली। क्या कह रहा है कि 10-20% का छूट दिया आपको, तो आप 4,000 बोला कि भाई साहब 20% की छूट दिया 4,000, आपने कहा ना ना ना, मैं 4,000 में नहीं लूंगा, मुझे और छूट चाहिए। दूसरे छूट की आप मांग करने लगे, नहीं मुझे और छूट चाहिए। उसने कहा चलो यार, मैं तुमको और छोड़ दिया, 400 रुपया और छोड़ देता हूं। कितने में आपको दिया? देखो यहाँ पे 3,600।
अगर 3600 में उसने दिया तो आपको 400 रुपया छोड़ा ना, 4000 का छूट देने के बाद 4000, 20% की छूट देने के बाद 4000, लेकिन 4000 में भी आपने नहीं ली कुर्सी, आपने ली कुर्सी कितने में, 3600 में। तो कह रहा है वही कि दूसरा जो छूट था वो कितना था, कितना परसेंटेज में निकालना है। तो दूसरा छूट कितने का है, देखिए यहाँ पे कितने का छूट है, 400 का, 400 का छूट है ना, कितने पे, ध्यान से देखो, दूसरा छूट कितने का है, 400 का, कितने पे, 4000 पे। 5000 पे करोगे फट से आंसर गलत आ जाएगा। चार, आपको छूट कितने पे मिली है, 5000 पे तो 20% का छूट मिला। अब 4000 पे आपने 3600 लिए हो, तो 4000 से ना 3600 हुआ है, तो 400 का छूट मिला है ना 4000 पे ना, 4000 गुने 100। आप इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 4 दें 10, कितना आया 10%। कहां गया पहला ऑप्शन, 10% का छूट मिला, दूसरा छूट 10%। आई बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देख लेना, नेक्स्ट हटाओ इसको, क्लियर है सबसे। चलिए जी अगला, नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन, ये तो बना लेंगे मुझे। हाँ ये जो क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाना। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन चेक कर रहा है आपका, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, आजकल इजी क्वेश्चन में भी डाटा हार्ड देता है। वो आपका कैलकुलेशन चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास हैवी हैवी कैलकुलेशन आप कर पाते हो कि। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपया है और छूट प्रतिशत 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य, ध्यान सुनिए, 12,750 है, तो कह रहा है अतिरिक्त छूट कितना है। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 25,000 रुपये की कंप्यूटर है, उस पर छूट प्रतिशत 15% है, लेकिन फिर कह रहा है यह कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है, तो अतिरिक्त छूट याद करनी, यानी कि दूसरा परसेंटेज, जैसे भी बनाए थे ना, 2 छूट मिला है, पहला 15% का और दूसरा निकालना है आपको कितना परसेंट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसमें डाटा काफी अच्छा यूज किया गया, इसके अंतर्गत काफी अच्छा यूज किया है, ध्यान से देखिए आप। मतलब घबराइए मत, आराम से बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी डाटा बहुत अच्छा कर देता है इसमें। देखो अगर इसको कोई नहीं, मैं बताता हूं, अगर आप इसको बनाना चाहें तो थोड़ा ये हैवी है, पहले बोला डाटा बहुत अच्छा इसको किया। बना इसको आप ऐसे सकते हो, देखो ऐसे बना सकते हैं। 25,000 रुपये की छूट, पहला है कंप्यूटर का दाम 25,000 रख लीजिए। पहले कंडीशन में कितना छूट मिला, 15%, तो कितना हो जाएगा 85/। अब कह रहा है दूसरा छूट निकालने के लिए, तो दूसरा छूट आप मान लो X%। दूसरा छूट क्या मिला, मैं आपको पहले इक्वेशन बताता हूं। इसको निकाल के फिर ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक लाइन में बताता हूँ, सुविधा रहेगी। 25,000 का 85% कर, दूसरा छूट याद निकला, अतिरिक्त छूट। दूसरा छूट हमने मान लिया X%। दूसरा छूट अगर X% है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12,750। एक्स का वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये है एक तरीका। सबसे बढ़िया क्या होता, आप इसको सिंगल भी निकाल सकते थे। पहले 25,000 का 85% निकाल लेते, जितना आता इसमें से इसको घटा देते, तो बात वही हो जाता। मान लीजिए आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन हार्ड है कि 25,000 का पहले 85% इसको सॉल्व कर लें, और जितना आया इसमें से इसको घटा दें, फिर वही बात, घटाने के बाद जो आया उसको ऊपर रखें,
टोटल को 12,750 नीचे रखें और 100 से गुना कर दें, बात वही है, आंसर आ जाएगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को बनाया था। चीजें एक ही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप होशियारी मार सकते थे, तो क्वेश्चन तो टफ है, मैं पहले बता दूं, इसमें टाइम लगेगा। जो है, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, जो आया हुआ है वही आपको दे रहे हैं। इजी वाला आता है तो इजी वाला भी देते हैं, हार्ड वाला है तो हार्ड वाला भी मैं आपको। इसमें थोड़ा सा बुद्धि आप लगा सकते थे, एक काम, इसको ना ऑप्शन से बढ़ सकते थे, थोड़ा यूनिट डिजिट चेक कर सकते थे, नियर बाय वैल्यू। जैसे 25,000, देखिए 25,000 पहला परसेंटेज 15%, पहला मिला उसको 85%। अब हम यहाँ ऑप्शन रखिए, पहला कितना मिला, ध्यान देखिए, पहला कितना मिला 25%, तो 25% अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 75/100। अब ध्यान से देखिए, पहला अगर मिला तो 75/100, तो आप गौर से देखोगे यहां पर, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब 1 जीरो से ये भी 1 जीरो काट रहे हैं। अब मान लीजिए इसको आप 5 से काटते हैं, तो 5 से 15 पंचे 75, 5 से 5 दूनी 10। देखो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, ये पॉइंट में आ रहा है, देखो 2 नीचे आ गया, 2 नीचे है ना, तो 2 ना तो 85 को काट 25 को काट पाएगा, ना 25 को, ना 85 को, ना 15 को, तो ये हमने माथा लगा लिया कि पहला ऑप्शन नहीं है, ये हमने माथा लगा लिया है, पहला ऑप्शन नहीं है। क्यों? हमको डाटा कितना लाना है इसको सॉल्व करके, 12,750, तो पहला नहीं है। दूसरा सेम यही बात, ये भी नहीं होगा, 25,000 देख लो आप यहाँ पे, 25,000 फिर 85/100 फिर 70/100, है ना, फिर आप देख लो, फिर 2 से 2 जीरो आपने काट दिया, फिर 1 जीरो से आपने 1 जीरो काट दिया, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब आप गौर से गुना करके देखेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि ये नहीं आ रहा है, 7 पंचे मान लीजिए 35, पंचे 25, लास्ट में जीरो बचना चाहिए, एक जीरो आना चाहिए, देखिए यहाँ पे, लेकिन इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है इसका लास्ट यूनिट डिजिट, 5 आ रहा है। अब आप देख लो, आप ऐसे भी अब लॉजिक लगा लो थोड़ा यहाँ से, ये 35% नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में भी 5 आएगा, पूरा पूरा कटेगा ये नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 40%। 40% पे आप निकालो 25,000, पहले कंडीशन में 15%, 85/100, दूसरी कंडीशन में 40%, कितना हो जाएगा 60/, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो, तभी देखो 6 पंचे 30, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या रहा है, जीरो। मैच, ये थोड़ा सा आप बुद्धि लगा लें तो इसमें आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये ऑप्शन से बढ़ना बेटर, बनाओगे तो एक्स कैसे वैल्यू, या पहले इसका निकाल लो फिर जितना आया वो जो बताएं, तरीके कई हैं, मैं आपको बता दिया क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से थोड़ा पैसेंस रखना, माथा को तेज रखना, मैं ये बात शुरू से कर रहा हूं, पहली क्लास से लेकर के अभी तक, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रखना पड़ेगा एग्जाम में। सर कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको अगर बनाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई नहीं जानता है कि आपके पास कौन सा सेट आता है, हो सकता है आपके पास इजी वाला भी सेट आ जाए, हो सकता है आपके पास हार्ड वाला भी सेट, ये कोई नहीं जानता। क्वालिफाइंग है ये मैं समझता हूँ, मतलब रिलैक्स रहना, लेकिन पढ़ना है तब रिलैक्स रहेंगे। कंप्लीट है, पता चला हम इस पर कि क्वालिफाई नहीं कर, तो वो वाली बात नहीं, जो सत्य है हम आपको बता रहे हैं। कंप्लीट है, 40% आंसर आएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपया, बहुत देखो फिर वही है, फिर इसमें भी वही दूसरी छूट याद करनी। अब मैं इसको नहीं देता हूं, नहीं हूं आपको, मैं बोल देता हूं, आप बना लेना। किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य क्या है 320, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपया 80 पैसा अदा करता है, दो क्रमिक छूट 10% तथा दूसरी छूट पर प्राप्त करता है, तो दूसरी छूट क्या है, सेम वही। तो एक तरीका तो यह है कि 320 गुने पहला छूट कितना दे रहा है 10, तो 90/100, फिर दूसरा छेट मान लिया x%, तो 100 माइनस एक्स बट्टे में 100 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 244.80। अब x का निकाल लीजिए, और सबसे बढ़िया क्या होगा, ऑप्शन से बढ़, सबसे बढ़िया क्या होगा, ऑप्शन से बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ऑप्शन से। आई बात समझ में, ये आप बना लेना, देख लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना और घर पे अपना ट्राई कर लेना, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। क्लियर है, चलिए आगे मैं बढ़ूं, आप घर में बना लीजिएगा
पढ़ूँ ना आगे, चलिए। हाँ, इसका आंसर बता दूँ, ये 15% है, पहले ही वेरीफाई कर जाएगा। उसमें 3 तक गए थे, कभी कभार किस्मत अच्छी रही, पहला या दूसरा, 3 तक ज्यादा था, इसलिए मैंने 3 तक वाला बना दिया, ये आपको बना 15, देखो ना वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला अगला बना के देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% के लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए? इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, कंप्लीट है आपका ये चैप्टर, छोटा चैप्टर है, मैंने ज्यादा ही खींच दिया। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ध्यान सुनिए, आपसे बन जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और 10% का लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंटेज की छूट? छूट जो है, डिस्काउंट जो है, एमआरपी ही मिलेगा। आप बना सकते हैं, फट से बना के दिखाइए, क्वेश्चन बनाइए आप। ये बनना चाहिए सबसे, ये सबसे बनना चाहिए। पंद्रह। और देखिए, मुझे कमेंट दिखाई पड़ रहा है, आप टेंशन ना लें, आप आराम से फोकस करें, कि आप जो करेंगे ना, मुझे दिखाई पड़ रहा है सारे कमेंट। ठीक है जी, आप सबको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। क्लियर है सबसे? चलिए, मुझे लग रहा है सबको कमेंट दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। क्लियर है सबसे? इसका आंसर कितना है? 12%। आप सब सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। ये बनना चाहिए था, ये मुझसे मत बनवाओ। देखो, आपको सीपी मान लेना था यहाँ 100, बहुत सिंपल था। एमआरपी कितना हो जाता, ये क्या बनवाओगे मुझसे? एमआरपी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर स्टूडेंट गलती करता है, कोई बात नहीं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो यहाँ क्या मान लेते हैं? एमआरपी 125। अब आपको 10% का लाभ अर्जित करना है, तो लाभ किस पे आप अर्जित करोगे? 10% का आपको लाभ अर्जित करना है, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। लाभ तो हम इस पे अर्जित करते हैं, हम करेंगे अगर 110/100 तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अंकित मूल्य पे आपको 110% का लाभ करना है, अर्जित करना है, तो इस पे निकाल लेते 110/100, ये निकाल के इस पे माइनस कर देते, आपका आंसर आ जाता। 12% आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये बताना है कि देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये
इसमें डिस्काउंट डिस्काउंट मुझे लग रहा है क्लियर है। देखो मैं आपको सिर्फ बोल देता हूं, एक क्वेश्चन के बाद और करवाता हूं। एक स्टोर में 28,500 अंकित मूल्य वाली वस्तु के छूट देने के बाद कितने की कीमत पर उपलब्ध है, तो इसमें छूट परसेंट ज्ञात करना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, खाली आपको इसमें वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखिए आप 28,500 में आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसको कितने में बेच दिया, मान लीजिए 28,500 में, तो 27,650 में आपने बेच दिया। तो कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए कितना ईजी है, इन दोनों में से इसको घटा दीजिए, जितना आया उसको इससे भाग दे दीजिए और काट दीजिए 100 से गुना, निकल जाएगा। लेकिन ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इसका डाटा टफ है। थोड़ा सा माथा लगाएंगे ये बनेगा। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, थोड़ा बुद्धि लगाइए, डाटा से बच जाएंगे। आप पहले बना के देखिए, आप मैं बताऊंगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद कंप्लीट है आपका। और आज से जो है वो फॉर्म भराना एनटीपीसी का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। रुक जाना, एक हफ्ता रुकना, ठीक है जी। और 10th बेस पे, 12th बेस पे है, और ग्रेजुएशन बेस पे है। तो 12th बेस पे है तो 12th बेस पे भी भर सकते हो, ग्रेजुएशन बेस पे है तो ग्रेजुएशन बेस पे भी भर सकते हो। और अपने जोन से फॉर्म भरना, ठीक है जी। ये फालतू का यूट्यूबिया वाला नॉलेज मत रखना, फालतू फालतू चीज बताते रहता है सब फालतू का। अपने जोन से भरना। अपने जोन से मतलब अगर आप यूपी बिहार से हो तो यूपी या बिहार के किसी भी जोन से, इलाहाबाद से भर लो, मुजफ्फरपुर पटना से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पश्चिम बंगाल से हैं तो नालंदा वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी भर सकते हैं। अपने जोन से भरने की कोशिश। गुजरात से हो, अहमदाबाद वगैरह से भरा, ठीक है जी। और 12th पे भी भर सकते हो और ग्रेजुएशन पे भी भर सकते हो, फॉर्म दोनों भर देना, ठीक है, दोनों पोस्ट पे भरना। क्लियर है? कंप्लीट। देखिए इतना ज्यादा समय दे रहे हैं इसमें, अब इससे क्या ज्यादा समय दो, ये क्वेश्चन 15 मिनट का टाइम दो, बताइए। इतना बुड़बक वाला क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ऐसे, तो इसमें क्या है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम है ना। इसमें क्या है बताओ, इसमें माथा लगाओगे तो बन जाएगा। तो मैं 1 मिनट बाद, मैं तो 1.5 मिनट का टाइम दे दिया। इसमें को क्या है इस क्वेश्चन में, आपको घटा नहीं, कैलकुलेशन अच्छा है तो इसमें मैं क्या करूं, इसको घटाओ, कितना आया, इसको घटाओ, तो घटा के देखो कितना आया, घटा के देखो कितना आ रहा है, और उसको उससे भाग दे दो, थोड़ा माथा लगाओ तो कैसे नहीं बना हुआ ये क्वेश्चन। आप क्या चाहते हैं कि एक बुड़बक वाले क्वेश्चन पे भी इतना मिनट टाइम दे क्या? लीजिए 10 सेकेंड और लीजिए। इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें है क्या क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है कुछ, आपको डिस्काउंट नहीं निकालना था, इन दोनों को घटाओ फट से। अब घटाने नहीं आता तो मैं क्या करूं, 855 घटाओ, नीचे में रखो ये 285 गुने 100, यहाँ पे 2 जीरो से कट गया। अब थोड़ा माथा लगाओ, 5 से 5 का देखो, 5 से 25 किसका आएगा, 5 तिया 15, 3% इसका आंसर है। तो पढ़ोगे तब ना होगा। तो इसमें टाइम क्या है, इतना टाइम देगा वहां पे, इतना टाइम रहता है बुड़बक वाले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन कुछ था, हाँ अब बनाओगे तो टाइम लगेगा, नहीं टाइम बनाओगे नहीं तो फिर क्या होगा। वो कैलकुलेशन अच्छा रखो ना, इतना टाइम थोड़ी है कि 15 मिनट में एक क्वेश्चन में टाइम दूंगा, ठीक है। तो हो गया था तो अगले साल कंप्लीट करोगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, आप अपनी गलती को एहसास करो, समझ गए, गलती बहुत स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आप स्लो है इससे मतलब ये नहीं कि मैं भी स्लो कर दूं, ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 38 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। घर पे नहीं पढ़ेंगे ना, सीधे यहां आएंगे तो ऐसे ही होगा। ये तो एमटीएस का है, जब कभी अच्छा बैच ज्वाइन करेंगे सीजीएल वाले का, तो हवा नहीं लगेगी, 10 सेकंड नहीं टिक पाओगे, ठीक है। ये तो बहुत आप तेजी समझोगे ना, उतना टाइम। 10th का एग्जाम देने जा रहे हो क्या कि 3 घंटे का टाइम रहेगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की, लास्ट क्वेश्चन है ये, कंप्लीट है आपका। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, बना के देखिए फट से।
एक छोटा सा चैप्टर है, कितने कल से मैं पढ़ा रहा हूं, अब चीजें वही है, आपसे नहीं बन रहा, ये आपकी कमजोरी है ना। बताओ आज मैं कुछ नया किया हूं, एक भी क्वेश्चन में नया बताया हूं? मैं पिछली क्लास वाला सारा एमआरपी किया हूं, वही वही मैं बोला भी था। अब मैं एक ही चीज को बार बार थोड़ी बताऊंगा रोज, आपको देखना है बार बार वीडियो। फटाफट बताइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अरे मैं उतना टाइम, आप देखिए, ये मैं आपके फायदे का एक छोटा सा प्रश्न है, उसमें कितना टाइम दे हम? 10-10 मिनट दे क्वेश्चन में, आप बताइए तो। आप स्लो है इसका मतलब नहीं, देखो दुनिया, आप नहीं पढ़ते हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया नहीं पढ़ती है, आपको कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा। ये सब में सारा आज के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो आपको सारा आप लोगों को बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कौन सी चीज आज बताओ, मैंने कौन सा नया कॉन्सेप्ट दिया है? मैंने पिछले क्लास में जो समय क्या बोला था, 3 चीजें होती है, एमआरपी जो फेक प्राइस होता है, सीपी जो ओरिजिनल प्राइस होता है, जो आम जनता को पता नहीं है, एक कंपनी को पता है, और बाकी क्या होगा, डिस्काउंट। बस 3 चीज तो होती है, डिस्काउंटे वाला चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन देखो, अब क्या है क्वेश्चन में, कितना टाइम दो इसमें, अंकित मूल्य कितना है 600, देखो तो क्या था क्वेश्चन में 600, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का छूट दिया, 20% का छूट दिया, तो कोई सामान छूट मिलेगा अंकित मूल्य पे, 20% का छूट दिया, तो इसका मतलब आप 600 रुपए का कोई सामान है, आप ग्राहक को 20% का छूट दिए हो, तो 20% का छूट दिए तो आप कितने में दो, लोग कितना रुपया देगा आपको, 80% देगा, तो कितना हो गया 6×8=48, 480 रुपया। 600 रुपये का ये मार्कर है, आपने 20% का छूट दिया किसी ग्राहक को, तो आपको कितना रुपया देगा ग्राहक, 480 रुपया, क्योंकि 20% आप छूट दिए हैं, 80% वो आपको दिया 480। अब देखो क्या करा है, छूट दे दिया, छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपये का प्रॉफिट होता है, 48 रुपये का दुकानदार को प्रॉफिट होता है, 48 रुपये। तो 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ध्यान समझो, 480 में आपने दे दिया दुकानदार को, आपने मतलब 480 रुपया में ग्राहक को दे दिया, आपको 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब आपका इस सामान का सीपी कितना था, तो 448 में से 480 में से 48 घटा दो, 448 में से 48 घटा दोगे तो कितना आया 432। इसका मतलब क्या, आपने सामान कितने में खरीदा था, ओरिजिनल प्राइस क्या है इसका 432, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है 432, बात को समझ, ओरिजिनल प्राइस क्या है 432, ये ओरिजिनल प्राइस हो गया। क्यों, क्योंकि छूट देने के बाद 480 रुपया में आपने सामान बेचा, अरे भाई ये मार्कर है, हमने 480 में बेच दिया, तभी हमको कितने का फायदा हुआ, 48 रुपये का फायदा हुआ, 480 में 48 का फायदा हुआ, इसका मतलब हमने खरीदा था 432 में, वही तो कह रहा है। अब आपको क्या करा है कि कितना लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ किस पे होता है, सीपी पे, ये तो फेक प्राइस है, फायदा किस पे होगा 432 पे, तो 432 पे कितने का फायदा हो रहा, 48 का, 48 यहां रखिए, 432 यहां रखिए, और 100 से मल्टीप्लाई। ये देखिए परसेंटेज, मैं आपको याद होगा अगर आप मेरी क्लासेज स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, देखो मेरा मैथ बहुत सुलझा हुआ मैथ है, कनेक्टेड है, मैथ ही कनेक्टेड होता है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे ना तो आपको भी दिक्कत हो रही होगी, मैं समझता हूं, मैं भी, मुझे सब पता है भाई, मैं 12 साल से यही कर रहा हूं, मुझे सब पता है, 80% बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी भी, वो मुझे पता है। आप अगर स्टार्टिंग से सिस्टम को नहीं पढ़ते आगे बढ़ोगे, आप मेरी पहले वीडियो जाकर देखना मैथ की, मैं उस दिन क्या बोला था देखना, आपको मैं क्या बोला था कि आपको कोई चीज आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके चलना है, और आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो पीछे वाले को क्लियर करना है, क्योंकि आगे वाला तभी क्लियर होगा जब पीछे वाला क्लियर होगा, पीछे वाला क्लियर नहीं होगा आगे वाला क्लियर नहीं होगा। ये मैथ है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। चलो मुगल वंश नहीं समझ में आया, हरियक वंश पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधुनिक भारत अच्छा लग रहा है, प्राचीन भारत नहीं समझ छोड़ देते हैं, फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, ये कनेक्टेड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, आप लोगों को दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि आपने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से नहीं पढ़ के आए,
ये है उसी से निकला हुआ, वहीं से माथा आपका क्लिक करेगा। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो आप इसको काट दो, ये क्वेश्चन सब इसमें डाटा ना बहुत अच्छा है, ये बार बार करो। अब इसको काटिए, अब इसको काट के देखेंगे, तब ये काटिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए ना। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। अब इसको आप काट दिए, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32। अब फिर इसको काट सकते हैं 12 नमा 108, 100 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11.11। आंसर है ये 11.11%। और मैं देखो, मैं इजी क्वेश्चन भी ला सकता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये सोच नहीं है, मेरा है कि 10-20% हम आपको बता दें। बात को समझ, हम चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता दें इसमें, मेरा थोड़ा लेवल बढ़ा दे, थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया से भी बढ़िया आपके पास वहां आए तो आप बन जाए। आई बात समझ में, क्लियर है? कंप्लीट, मैं यही कंप्लीट करने वाला हूं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, लास्ट है, मैं तो यही हटा देता। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। पंकज एक कुर्सी बिक्री मूल्य पर 2.5% की नगद छूट और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, मैं एक दे दिया हूं, नहीं तो मैं देता नहीं, मैं अब जा रहा था, मैं फिर क्लास भी लेनी होती है आप लोगों को ज्यादा, फिर हम ये भी तो नहीं देते, फायदा नहीं है ना। इससे मैथ में क्वालिफाइंग है, मैं तो कह रहा हूं इसका आप अगर 60% कवर कर लोगे ना, जितना मैं मैथ आपको पढ़ाया हूं, कह रहा हूं बेड़ा पार है आपका क्वालिफाइंग कर गए। 60% पढ़ना आपको, ये तो मैं बहुत ऊपर पढ़ा दिया हूं आप। पंकज एक कुर्सी की बिक्री मूल्य पर 250% की नगद छूट फिर 8% और 8% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 है तो दी गई छूट की योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा? बना के देखिए, 10% का मैं टाइम देता हूं। देखिए क्वेश्चन, आप इसमें आप थोड़ा सा टाइम लो, कोई बात नहीं, इसमें क्वेश्चन में 10-20 सेकंड टाइम लो आप। कमेंट आप लोगों को पूरा दिखाई पड़ रहा है आप सबको? ये देखिए तो मुझे बताइए, अभी भी इंडिविजुअल दिखाई पड़ रहा है? कमेंट आप लोगों को पूरा क्लियर दिखाई पड़ रहा है? अभी भी इंडिविजुअल दिखाई पड़ रहा है? देखिए मैं बता दूं, अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोशिश चलिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, अभी मैं कहा चलो एक बता देते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप बहुत बढ़िया मेहनत करेंगे। क्या आप समझ लीजिए, मैं आपको मैं इतना अच्छा पढ़ाया हूँ मैथ, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाया हूँ, इसमें आप कभी भी मेरे क्लास में देखे होंगे, मैंने कभी नहीं कहा होगा कि आसान है। मैंने कहा है आज तक कभी आसान है? मैंने कभी नहीं, बल्कि मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दिया हूँ। मेरा काम है, आपको क्यों बोलूँ ये आसान, तब आप लाइटली लेने लगो। शिक्षक का ये काम नहीं होता, मेरा उद्देश्य है कि आपको नौकरी, समझ गए, ये उद्देश्य है मेरा।
आपको नौकरी मिले। ठीक है, चलिए देखिए, भाई क्यों बोलो भाई, तो आप पढ़िए। पंकज एक कुर्सी की बिक्री मूल्य पर 250 रुपए की नगद छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितना है 4200, फिर छूट क्या देता है 8% और 5%। तो 250 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है 4250। देखिए इसमें से 250 घटा देते हैं तो कितना हो गया 4000। कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 4000। पहला छूट है आपको 250, तो 250 दे दिया तो आपको कुर्सी के मूल्य कितना हो गया 4000। लेकिन 4000 के बाद भी आपको दो छूट मिलता है, 8% और 5% का छूट मिलता है। अब याद करो आप पहली क्लास, 8% और 5% का छूट कितना हुआ ये निकालो, तो क्या होगा +8, 8 + 5 -8 × 5 अपॉन में 100। याद है मैं आपको बताया था, ये आपको याद है मैं ये बताया था, 8 + 5 -8 × 5 अपॉन में 100। 8 5 13, 8 5 13। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, या चलिए ऐसे लिख देता हूं, ये 5 से कितना हो गया 20। आइए कितना हो जाएगा, या सबसे बढ़िया क्या होता है 0.4 लिख देते इसको। ठीक है, काटेंगे फिर वही आ जाएगा, तो 0.4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.4। 8 पंचे 40, 0.4 आएगा ना, तो कितना छूट मिला 12.6। 8% और 5% की छूट का मतलब क्या हुआ 12%, 6 पॉइंट का आपको डिस्काउंट मिला। तो वही कह रहा है कि छूट देने के बाद, यानी कि 12.6% की छूट देने के बाद कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या था। पहले आपको छूट दिया 250 रुपये का, तो 4250 में से 250 रुपया घटा दिए तो कुर्सी का मूल्य हो गया 4000। अब आपको छूट कितने का दिया है 12.6%, इन दोनों छूट का मतलब ये हुआ। तो अब कुर्सी का मूल्य कितना होगा, तो 4000 ले लो, और आपको छूट कितना दे रहा है 12.6%, तो 12.6% का छूट दे दिया, तो आपको देना कितना है, तो कितना हो जाएगा 12 4 हो गया 13, और 13 में कितना हो जाएगा 87, 87 होगा ना 87, तो 87.4%, 87.4%। अब थोड़ा सा आप यहां माथा लगा लो, कैलकुलेशन से बच जाएगा। देखो यहां पे थोड़ा सा देख लो, 4 चौका, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, इसका मतलब आंसर क्या है 3496। ये माथा लगाना बहुत जरूरी है आपको, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप कैसे काटोगे, देखो काट के देखो, दिक्कत कर देता है ये थोड़ा सा। यूनिट डिजिट आपको याद होगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद है यूनिट बेसिक मैथ। स्टार्टिंग में मैंने आपको 11 से 12 क्लासेस दी थी, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स थे। ठीक है, आप बैच कब से ज्वाइन किए वो कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो भी क्लासेस मैंने पहले दी है वो आप जरूर देखें, और बार बार देखें। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तब तक आप आगे ना बढ़े, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, सिर्फ मैं आप, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है अब। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका फायदा है, ये मैं आपके भविष्य के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश सेशन में 7:45। ठीक है जी, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बढ़िया से पढ़िए भाई, आप लोग मेरे दिल में बसते हो, ये ध्यान रखो। और मैं ये चाहता हूं कि नौकरी लें, थोड़ा तेज पढ़िए, घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। वो रोज अभी आपको 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना पड़े, यही तो टाइम है स्टडी करने का। फिर पेपर दे दीजिए, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर 2-2 घंटा पढ़ने लगे, अभी ये टाइम है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर इंग्लिश वाले सेशन में। ठीक है जी, चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।